हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संकुलों द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार बतलाइए तथा इन समावयवों की संरचना बनाइए। बच्चों हमें यहाँ पर COEN होल थ्राइस Cl3 दिया हुआ है, तो बच्चों हमें यहाँ पर इसकी समावयवता को बताना है और इसकी संरचना बनानी है। तो बच्चों इस प्रश्न की अगर यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम बात करें संकुल के बारे में, तो यहां पर बच्चों हमें संकुल का सूत्र क्या दिया है, संकुल सूत्र। तो बच्चों संकुल सूत्र क्या है, CO कोबाल्ट, यहां पर ब्रैकेट कोबाल्ट, ये EN बच्चों EN को बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, एथिलीन डायमीन या एथीन 1,2 डायमीन, और बच्चों यहां पर Cl3। तो बच्चों हमारे पास ये संकुल है। अब इस संकुल की बात करें बच्चों यहां पर, तो ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। बच्चों यहां पर लिगेंड है, लिगेंड में भी बच्चों कौन सा लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, और द्विदंतुक में भी बच्चों कौन सा, उदासीन। तो ये बच्चों उदासीन, उदासीन, और बच्चों ये कैसा है, सम्मित है, उदासीन सम्मित द्विदंतुक, द्विदंतुक लिगेंड। तो बच्चों उदासीन द्विदंतुक लिगेंड होता है ये, और बच्चों यहां पर ये क्या है, प्रति आयन, प्रति आयन। तो बच्चों यहां पर बात करें तो ये द्विदंतुक लिगेंड है और इनकी संख्या बच्चों यहां पर कितनी है, 3 है, और बच्चों यहां पर तीन द्विदंतुक लिगेंड है, तो बच्चों इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, समन्वय 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 संख्या, समन्वय संख्या। तो बच्चों इसकी समन्वय संख्या कितनी है, यहां पर इसकी समन्वय संख्या होगी बच्चों यहां पर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों यहां पर 6, समन्वय संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों। अब बात करें बच्चों इसकी यहां पर, तो इसमें क्या होता है, इसकी समावयवता की बात करें संकुल की, COEN होल थ्राइस Cl3, बच्चों हम इसे बोलेंगे ट्रिस एथिलीन ड्राई, बच्चों इसका नाम होगा ट्रिस एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड। बच्चों इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पर +3 में उपस्थित है ये, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो अच्छा हमने यहाँ पर +3 कैसे निकाली, तो यहाँ पर बच्चों +3 कैसे निकाली, मान लीजिए कोबाल्ट की हम मान लेते हैं AX, और बच्चों यहाँ पर इथाइलिन डायमीन 3 है और इसके ऊपर आवेश कितना होता है, 0, और प्लस बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितनी है, क्लोरीन, इसकी -1 होती है और यहाँ पर ×3। तो बच्चों जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान बच्चों यहाँ से 3 निकल के आता है, जो ये इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये कौन सी समावयवता दर्शाता है, यहाँ पर ये सूत्र समावयवता। तो बच्चों ये समावयवता दर्शाता है बच्चों यहाँ पर प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है बच्चों। अब प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है तो बच्चों इसके दो कुल प्रकाशिक समावयव बनेंगे, 2 ध्रुवण समावयव बनेंगे बच्चों, जो D तथा L स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, समावयवी। तो बच्चों यहाँ पर प्रकाशिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है बच्चों, और प्रकाशिक समावयवी कितने हैं इसके, 2 प्रकाशिक समावयवी या 2 ध्रुवक समावयवी, ध्रुवण समावयव। तो बच्चों 2 ध्रुवण समावयव होते हैं, 2 ध्रुवण कौन से भी, D तथा L रूप। तो बच्चों यहां पर बात करें इसकी संरचना की, तो इसकी हम बंधगिरी संरचना के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी हम सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर इसकी दक्षिण ध्रुवक घूर्णन बना लेते हैं इसका। तो बच्चों यहाँ पर कोबाल्ट, अब बच्चों यहाँ पर 3 इथाइलिन डायमीन लगे हुए हैं और ये कितने समन्वय संख्या बच्चों, 6, तो यहाँ पर उपसंयोजक बंधों की संख्या 6 होगी, और एक इथाइलिन डायमीन बच्चों यहाँ पर 2 बंध बनाता है। तो सबसे पहले बच्चों बात करें एक इथाइलिन डायमीन की, और ये बच्चों बंध ध्रुवित संरचना है बच्चों, बंध बीम संरचना, बंध गिरी हुई संरचना बोलते हैं बच्चों हम इसे। तो ये बच्चों यहाँ पर इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है।
यहाँ पर बंध जुड़ा हुआ है बच्चों, इथिलीन डायमीन एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इसके साथ यहाँ पर बंध जुड़े हुए हैं, ये कुछ इस प्रकार। ये बच्चों कौन से बंध है? उपसंयोजक बंध है। ये यहाँ पर एक इथिलीन डायमीन ये जुड़ा। अब बच्चे यहाँ पर आगे कितना बच रहे हैं? 2 और बच रहे हैं। एक इथिलीन डायमीन बच्चे यहाँ जुड़ता है और इसके बंध कुछ इस प्रकार से जुड़ते हैं। ये बच्चे उपसंयोजक बंध और एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो बच्चे यहाँ पर एक द्विदंतुक लिगेंड 2 उपसंयोजक बंध बनाता है और ये यहाँ पर एक और द्विदंतुक लिगेंड। तो बच्चे ये क्या है? ये दक्षिण ध्रुव घूर्णन, दक्षिण ध्रुवण घूर्णन। तो बच्चे दक्षिण ध्रुवण घूर्णन होता है, घूर्णक होता है, या बच्चों हम इसे बोल सकते हैं डी रूप। और बच्चों यहाँ पर दर्पण लगाते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर ये कैसी समावेता प्रदर्शित कर रहा है? प्रकाशिक समावेदी समावेता। तो बच्चों यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। हमने यहाँ पर बच्चों दर्पण लगाया, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? ये कोबाल्ट, इसकी बंधगिरी संरचना बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये बंधगिरी संरचना कुछ इस प्रकार। तो बच्चों यहाँ पर एक कोबाल्ट जुड़ा हुआ है। और बच्चों इसके आवेश की बात करें तो यहाँ पर आवेश कितना आएगा? प्लस का 3 प्लस 3, यहाँ पर धनावेश के साथ प्लस 3 आवेश आता है। और बच्चों इसकी इस वाली संरचना की बात करें यहाँ पर, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। और यहाँ पर बच्चों क्या जुड़ा हुआ है? कोबाल्ट के साथ कितने एथिलीन डायमीन जुड़े हुए हैं? 3 एथिलीन डायमीन जुड़े हुए हैं और ये समन्वय संख्या इसकी 6। तो बच्चों यहाँ पर हम 6 उपसंयोजक बंध बना देंगे 3 एथिलीन डायमीन के साथ। तो यहाँ पर बच्चों ये, और बच्चों यहाँ पर एक एथिलीन डायमीन यहाँ और जुड़ा होता है, ये कुछ इस प्रकार, और यहाँ से ये। तो बच्चों 3 एथिलीन डायमीन जुड़ गए और यहाँ पर भी बच्चों आवेश कितना होता है इसके ऊपर? प्लस का 3। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी वामावर्ती संरचना देखी, वामावर्ती घूर्णन देखा बच्चों इसका। तो क्या है? वामावर्ती घूर्णक, या फिर बच्चों हम इसे बोल सकते हैं एल रूप। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, प्रदर्शित समावेता संकुल द्वारा प्रदर्शित समावेता का प्रकार बतलाइए। तो बच्चों हमने इसके आंख पर प्रकार क्या देखा? ये कौन सी समावेता प्रदर्शित करता है? प्रकाशिक समावेता। और बच्चों यहाँ पर पूछा गया था इन समावेय की संरचना बताइए। तो बच्चों हमने यहाँ पर इन समावेयों की दोनों संरचना बना दी। इसके कुल समावेय 2 होते हैं, प्रकाशिक घूर्णक समावेय होते हैं, और इसकी हमने यहाँ पर संरचना देखी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।